Assalamu alaikum students. Today we are starting the past paper from work power energy. Conceptually तो work power energy हम लोगों ने solve कर लिया था, discuss कर लिया था. अब जरा past paper questions देखते हैं. This is question number 1 from your past paper file, and the question is: a particle of mass 0.4 kilogram is projected with a speed of 12 meter per second up a line of greater slope of a smooth plane inclined at 30 degrees to the horizontal. ठीक है, एक डायग्राम हम बना लेते हैं. 30 डिग्रीज पर प्लेन है और एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ. पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट आपसे कहा गया फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी विल बी half mv square. So it will be half. Mass of the particle is 0.4. Velocity of the particle is 12 square. So the answer is 28.8 joule. A very simple question of 1 mark. In the second part, use energy method. Energy method हमें use करना है to find the distance of the particle moves up the plane before coming to instantaneous rest. Particle जब तक rest में आ जाए हमें वो distance move find करना है. अब आप देखिए पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी मेथड क्या हो जाएगा. कोई इसमें फोर्स अलग से नहीं है, तो सिर्फ चेंज इन के ही किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस है वो भी स्मूथ सरफेस है. चेंज इन के इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल. चेंज इन के ही हाफ एम वी स्क्वायर जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है. हाफ मास इज मास को मैं ऐसे ही रखता हूं. सॉरी, initial velocity is 12 equals to m, gravity is 10 and height हमें फाइंड करना है फाइनल हाइट. इनिशियली इट इज जीरो क्योंकि स्टार्टिंग पर हाइट नहीं है, तो इट विल बी जीरो. मास एंड मास कैंसिल आउट. यहां से अगर हम एच एफ फाइंड करना चाहें तो वो आ रहा है जनाब 7.2 मीटर्स. ये बेसिकली हमने क्या है, ये फाइंड कर लिया है. मींस अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. हमें डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है. हमने एच एफ जो फाइंड किया है इट इज 7.2. एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्रीज का. हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, लेट्स से इट इज डी. तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे एंगल मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है, तो हम बाय यूजिंग sin 30 equals to perpendicular over hypotenuse is d, and the distance moved will be 7.2 divided by sin 30 is 14.4 meters का आपके पास आ गया distance. Hopefully it is clear. A simple question of 4 marks. Now students, question number 2, it is from February March 17. Question दिया गया, a car of mass 900 kilogram is moving on a straight horizontal road A B C D. There is a constant resistance of magnitude 800 Newton in the section AB and BC, and a constant resistance of magnitude R Newton in the section CD. Okay, the power of the car's engine is 36 kilowatt. In the first part, the car moves from A to B at a constant speed 120. Find the speed of the car. Now, in the first part, I'm just making a diagram from A to B. A से B तक की डायग्राम से हम बना रहे हैं. A से B तक की डायग्राम में क्या हो जाएगा, कार का वेट मास 900, तो वेट 9000.
नॉर्मल रिएक्शन, ये कार की कोई ड्राइविंग फोर्स होगी, और कांस्टेंट रेजिस्टेंस कार पर जो चल रहा है वो चल रहा है 800 का, और कांस्टेंट स्पीड से कार मूव कर रही है। तो अगर मैं ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ, समीशन ऑफ फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट स्पीड है इस वजह से, सो ड्राइविंग फोर्स माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गई, 800 की ड्राइविंग फोर्स हो गई। अब हमें तो मालूम करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड मालूम करना है हमें। एंड द डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस ए बी हमें मालूम करना है। तो अब आप देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ पावर फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर कितनी है जनाब हमारे पास, 36,000। ड्राइविंग फोर्स कितनी आ गई, 800 इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी हो गई जनाब हमारे पास, वेलोसिटी हो गई 45। वेलोसिटी कितनी हो गई 45 की। और डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो एस इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी कितनी है जनाब 45, टाइम कितना दिया गया है 120। रिजल्ट कितना है हमारे पास 5400 मीटर। ये ए से बी तक का सिलसिला हमने सॉल्व किया, डिस्टेंस निकाल लिया 5400, और वेलोसिटी निकाल ली हमने 45 एट बी। इन द सेकेंड पार्ट, the car's engine is switched off at B, the distance BC is 450, find the speed of the car at C। अब B से C तक की हम डायग्राम बना लेते हैं। B से C तक की अगर हम डायग्राम बनाएं, फिर इसमें, अब इसमें क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स हट जाएगी, सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएगा 800 का। इनिशियली 45 प्रीवियस पार्ट से हमने निकाला। डिस्टेंस कितना है जनाब 450 का। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कार की, सी के ऊपर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अब जरा हमें एक्सेलरेशन चेक करना होगी, क्योंकि अब कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए। फोर्सेस क्या है जनाब -800 इक्वल्स टू मास कितना है 900 ए। एक्सेलरेशन क्या आ गई बच्चों, -0.8 की एक्सेलरेशन, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेट किया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 45 है, 45 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन -0.8, डिस्टेंस है 450 का। यहां से आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो आएगी, द फाइनल वेलोसिटी इज 35 meters per second। Hopefully it is also clear. Now in the third part, the car comes to rest at D. The distance AD is 6637.5 meter. Find the deceleration of the car and the value of R। जनाब अब हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं C से D तक, C से D तक। Initially car's speed is 35 now। Initially car's speed is 35 now। Again there's only a resistance, क्योंकि कार का इंजन रुका हुआ है। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 6637.5 का। अगर हम इसमें से 450 बी से सी तक का डिस्टेंस और 5400 ए से बी तक का डिस्टेंस, मतलब 6637.5 में से माइनस कर दें 5400 और माइनस कर दें इसमें से 450, तो जो डिस्टेंस सी से डी तक का आ जाएगा वो डिस्टेंस आ जाएगा 787.5।
ये डिस्टेंस हो गया जनाब। अब हमें फाइंड द डिस्लेशन ऑफ द कार एंड द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, यहाँ पर रेजिस्टेंस 800 का नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर का है। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला अगेन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 35 प्लस 2 एक्सेलरेशन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, डिस्टेंस मौजूद है हमारे पास 787.5। और फाइनल वेलोसिटी क्या है जब ये कार रेस्ट में आ जाए, तो इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0। यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी इस पोर्शन की विच इज -0.778। जब एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास मींस डिसेलरेशन। तो अब अगर मैं अप्लाई करता हूं समीशन ऑफ द फोर्स इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू ma। फोर्स क्या है जनाब हमारे पास -r इक्वल्स टू मास कितना है हमारे पास 900, एक्सेलरेशन कितनी है -0.778। यहां से रेजिस्टिव फोर्स जो आ रही है हमारे पास, द रेजिस्टिव फोर्स इज 700 की हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स 700 न्यूटन की आ गई। होपफुली दिस पार्ट is also clear and the whole question is of 10 marks. Now students, next question is question number 3. It is from October November 17. Question आपको दिया गया, a tractor of mass 3700 kilogram is traveling along a straight horizontal road at a constant speed of 12 meters per second. The total resistance to motion is 1150 Newton. Find the power output of the tractor's engine. ठीक है, पावर हमें कैलकुलेट करनी है। पावर का तो सिंपल फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू, चले बल्कि डायग्रामेटिकली आपको पूरी वर्किंग करते हैं। डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की डायग्राम यहाँ पर एक साथ ही बना हियर। ट्रैक्टर यहाँ से मूव कर रहा है, मास 3700 किलोग्राम, तो वेट इसका हो गया 37000। नॉर्मल रिएक्शन, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। द टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है जनाब इसके पास 1150। और कोई फोर्स नजर नहीं आ रही, और कोई फोर्स नजर नहीं आ रही। सो अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, अगर और कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रही है तो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितनी है जनाब 1150, वेलोसिटी इसकी कितनी है जनाब 12, पावर कितनी आ गई 13800 न्यूटन, क्योंकि कोई और फोर्स हमें नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। सेकेंड पार्ट, द ट्रैक्टर कम्स टू हिल इंक्लाइंड एट 4 डिग्रीज। 4 डिग्रीज पर है, ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचा है। द ट्रैक्टर कम्स टू हिल, the power output is increased to 25 kilowatt and the resistance to motion is unchanged. Resistance वही रहा 1150, वेट इसका 37000। वेट के कंपोनेंट्स इंक्लाइंड है, इस वजह से कंपोनेंट्स में ब्रेक किया हमने। अब आपसे कहा गया फाइंड द डिसेलेरेशन ऑफ द ट्रैक्टर एट द इंस्टेंट इट बिगिंस टू क्लाइंब द हिल। जब ये ऊपर जाया तो डिसेलेरेशन क्या होगी, तो समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू ma। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं जनाब यहाँ पर हमारे पास, एक तो ड्राइविंग फोर्स आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ड्राइविंग फोर्स -1150 माइनस वेट का कंपोनेंट
this one 37000 sin 4 इक्वल टू मास कितना है जनाब 3700 एक्सेलरेशन। अब जनाब ड्राइविंग फोर्स अगर हम पावर के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पावर इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी जनाब पावर अपॉन वेलोसिटी। पावर कितनी है हमारे पास जो आपको गिवन दी गई है 25,000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है जनाब हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास 12 की माइनस 1150 माइनस 37000 साइन 4 इक्वल टू 3700 ए। यहां से जब एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे -0.445। इन द थर्ड पार्ट क्या कहा गया फाइंड द कांस्टेंट स्पीड दैट द ट्रैक्टर कुड मेंटेन टू ऑन द हिल व्हेन वर्किंग एट दिस पावर। कह रहे हैं गिवन पावर पर क्या कांस्टेंट स्पीड होगी। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हमने क्या किया समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू 0 क्योंकि फोर्स अब कांस्टेंट है स्पीड इसकी वही तमाम चीजें पावर अपॉन वेलोसिटी -3700 0 साइन 4 तमाम चीजें वही होंगी -1150 इक्वल टू 0 और यहां से जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी पावर की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 6.7 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो 6.7 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी सेम पावर के ऊपर। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। Okay, students, now question number 4. It is from October, November 17. In the first part, ये एक रोलर कोस्टर का क्वेश्चन आपको दिया गया has mass 840. The roller coaster ride includes a section where the car climbs a straight ramp of length 8 meter inclined at 30 degrees. ऊपर की तरफ जाएंगे 8 मीटर 30 डिग्रीज पर द कार देन इमीडिएटली डिसेंड अनदर रैम्प ऑफ लेंथ 10 मीटर inclined at 20 degrees नीचे आएंगे 10 मीटर 20 degrees पर the resistance to the motion acting on the car is 840 Newton throughout the motion। आपने कहा है find the total work done against the resistance as the car ascend the first ramp and descend the second ramp। okay, total resistance के accordingly जो work done आया है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा फिर वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। रेजिस्टेंस कितना है 640 का टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 18 का। तो आंसर कितना आया जनाब हमारे पास द रिजल्ट इज 115202। नाउ इन द सेकंड पार्ट the speed of the car at the bottom of the first ramp is 14 meters per second। use energy method जो energy method है वही हम use करेंगे to find the speed of the car when it reaches the bottom of the second ramp। ठीक हो गया। एनर्जी मेथड आप लोगों को पहले करवा चुके हैं पूरी इक्वेशन एनर्जी मेथड की लिखवा चुके हैं। अब आप देखिए एनर्जी मेथड ये कंप्लीट मैंने जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वही यहाँ पर कॉपी किया है। Increase in mechanical energy बराबर है total work done by the force that act to speed up the body and total work done by the force that act to slow down the body। करते हैं जनाब इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय
रेजिस्टेंस। नाउ अब आप देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। हाफ mv² माइनस हाफ mu²। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया, mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल। वर्क डन ड्राइविंग फोर्स पर जीरो हो गया क्योंकि देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क डन बाय रेजिस्टेंस इज 11520 जो हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो इट विल बी हाफ mv²। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी है कितनी 1214 की, प्लस mgh फाइनल। ग्रेविटी कितनी है जनाब हमारे पास 10। हाइट फाइनल, अब आप देखिए फाइनल हाइट जो आएगी हमारे पास, फाइनल हाइट जो आएगी हमारे पास, इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इस को कंप्लीट करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं एक डायग्राम बना लूं यहाँ पर ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या वर्किंग चल रही है। फर्स्ट हम ऊपर की तरफ गए हैं और हमने 8 का डिस्टेंस कवर किया है, हियर इट इज 30। फिर हम नीचे की तरफ आए हैं और हमने 10 का डिस्टेंस कवर किया है, हियर इट इज 20। हमें चेंज इन एनर्जीज कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज कितना आया हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज जो आया है वो अकॉर्डिंग टू दिस हाइट आया है, और फिर डिक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस हाइट आया है। तो जरा हम चेक करते हैं, अगर मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंगली लिखूं तो क्या हो जाएगा। जब भी हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, नाउ सो हाफ इंटू 10 इंटू ये क्या हो जाएगा जनाब 8 sin 30 माइनस, सॉरी m इंटू 10 इंटू 8 sin 30 और m इंटू 10 इंटू 10 sin 20। ये जनाब डिफरेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इक्वल टू -11520 -11520। मजीद आगे वर्किंग करते हैं जनाब। अब तो हमें सिर्फ मास की वैल्यू रखनी है और हाफ mv² माइनस हाफ मास कितना दिया गया है जनाब, पार्टिकल का मास आपको दिया गया है, इट इज 840, हाफ 840। अगर हम ये राइट साइड पर लेके जाते हैं तो इक्वल टू हाफ 840 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 840 इंटू 10 इंटू 8 sin 30 प्लस 840 इंटू 10 इंटू 10 sin 20 माइनस 11520। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगी जनाब फाइनली इट इज 12.5 मीटर्स पर सेकेंड। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। इसमें क्या किया हम लोगों ने, एनर्जी मेथड, एनर्जी प्रिंसिपल यूज किया है। चेंज इन एनर्जीज, एनर्जी में कितना चेंज आया, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखा हम लोगों ने, फिर एनर्जीज में कितना चेंज आया वो पोटेंशियल एनर्जी का लिखा, इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स पर कोई वर्क डन नहीं था वो जीरो लिखा, ड्राइविंग फोर्स पर रेजिस्टेंस कितना है 11520 वो लिखा। सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आ गई बॉटम ऑफ द सेकंड रैम्प एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। होपफुली इट इज क्लियर। Okay, students, now question number 5. It is from October number 17. A cyclist is riding up a straight hill, inclined at an angle alpha to the horizontal, where sin alpha is given. The total mass is given. ठीक हो गया। अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं साथ साथ, साइक्लिस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है जनाब, साइक्लिस्ट जनाब ऊपर की तरफ जा रहा है। द साइक्लिस्ट इज राइडिंग एट कांस्टेंट स्पीड से काम कर रहा है, and the constant speed is 4 meters per second. There is a force of resistance to motion
there is a force resisting the motion, the work done by the cyclist against this resistance, force over a distance, ठीक है, the work done by the cyclist against the resistance force over a distance of 25 meter is 600 joule. Work done हुआ है 600 joule का, 25 meters का ये distance आपको दिया गया है, the distance is 25 meters. Find the power output. Power आपने कैलकुलेट करनी है, पावर आपने कैलकुलेट करनी है. द फर्स्ट पार्ट हम लिख सकते हैं बच्चों, वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन बराबर है जनाब पावर इनटू टाइम. ना ये पावर में आप लोगों को फॉर्मूला करवाया था ना, वर्क डन ओवर टाइम, उसके अकॉर्डिंग. सो अब वर्क डन यहाँ पर क्या क्या आएगा, चेंज इन एनर्जीज. चेंज इन एनर्जीज में सिर्फ काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा. सो इट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh. इनिशियली तो जीरो हो जाएगी, तो क्या हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, m g, हाइट कितनी हो गई 25 का डिस्टेंस है, 25 साइन थीटा, और साइन थीटा आपको दिया हुआ है इंटू 0.04 प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 600 इक्वल टू पावर इंटू टाइम. टाइम कैसे आ जाएगा जनाब, वो s इक्वल टू वी के थ्रू आ जाएगा. तो टाइम क्या हो गया जनाब, डिस्टेंस कितना है 25, वेलोसिटी कितनी है 4, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया 25/4. अकॉर्डिंग टू दिस जब सॉल्व किया जाएगा तो पावर हमारे पास आ जाएगी 224 वॉट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 मार्क्स, एन इजी क्वेश्चन. नाउ आगे कह रहे हैं जनाब, द साइक्लिस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द हिल वेयर द रोड बिकम्स हॉरिजॉन्टल. अब रोड हो गया हॉरिजॉन्टल. अब जो साइक्लिस्ट साहब हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, यहाँ से वो पहुंचे यहाँ तक. नाउ विद स्पीड ऑफ 4, स्पीड इसकी वही रही 4. कहा गया द साइक्लिस्ट कंटिन्यू टू वर्क एट द सेम रेट ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट 10 सेकेंड. टाइम हो गया 10 सेकेंड का. After reaching the top of the hill, given that the work done by the cyclist during this period against the resistance is, work done against the resistance कितना आ रहा है जनाब, work done against the resistance कितना आ रहा है जनाब 1200 जूल. आपसे कहा फाइंड द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. करते हैं जनाब फाइनल वेलोसिटी और चेक करते हैं इन द सेकंड पार्ट. अगर मैं कहूँ वर्क डन किसके इक्वल है, पावर इनटू टाइम, तो जनाब ये टोटल वर्क डन जो होगा हमारे पास विदाउट एनी अदर थिंग, तो पावर कितनी हमें दी गई है इसमें 224, जो कि प्रीवियस पार्ट में निकाली. टाइम कितना 10, तो जनाब टोटल वर्क डन क्या हो गया 22402. ये तो टोटल वर्क डन आ गया. अब जनाब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा सिर्फ, तो चेंज इन एनर्जीज बराबर है, या चलें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही मैं लिख देता हूँ सिर्फ. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है वर्क डन. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu². वर्क डन यहां पर हमारे पास एक आ जाएगा वर्क डन इन हीटिंग फोर्स से, मतलब ड्राइविंग फोर्स लाइक, माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस. तो जनाब हाफ मास कितना है हमारे पास, मास दिया हुआ है इसका 80. फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करना है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है जनाब इसकी, हाफ मास कितना है 80. इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है बच्चों, द इनिशियल वेलोसिटी इज 4
वर्क डन जो पावर की वजह से है वो कितना हुआ 2240। रेजिस्टेंस की वजह से जो वर्क डन है वो कितना है 1200। यहां से जब हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.48 meters per second. Hopefully this question is also clear.